एक परिवार एक शांतिपूर्ण सप्ताहांत की छुट्टी पर जाता है, लेकिन अनजाने में ही वे जीवन और मृत्यु के एक खतरनाक खेल में फंस जाते हैं और रात भर जीवित रहने के लिए उन्हें मिलकर काम करना पड़ता है। एक शाम, काले दस्ताने पहने एक व्यक्ति बाहर से द पाइन होटल के सामने के हिस्से को रिकॉर्ड करता है। इस दौरान होटल के अंदर मालिक लिंडा गलियारे के कालीन की सफाई कर रही होती है, लेकिन अचानक एक आवाज सुनकर रुक जाती है। जब उसका उपकरण दोबारा चालू नहीं होता, तो वह सॉकेट की जांच करती है और कटे हुए तार को देखती है। अचानक मेंटेनेंस मैन ब्रैड आता है, जिससे लिंडा चौंक जाती है। वह उसे बताता है कि उसने बड़े पुनः उद्घाटन से पहले अंतिम जांच के लिए देर तक काम किया। वह कटे हुए तार को देखता है और सोचता है कि शायद चूहों का संक्रमण हो सकता है। जब लिंडा कहती है कि वह बेसमेंट की जांच करेगी, तो ब्रैड उसे मना करता है और कहता है कि वह कुछ जाल बिछा देगा और फिर रात के लिए निकल जाएगा। उसके जाने के बाद एक लंबा काला कोट पहने व्यक्ति लिंडा को कांच की मेज पर पटकता है और उसे घसीटकर ले जाता है। इस बीच रॉय कीनन उदासी में अपने बच्चों के बचपन के पुराने वीडियो देखते हैं। अचानक कैमरा बंद हो जाता है, तो वे आंसू पोंछते हुए अपने बेटे को बुलाते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देता। फिर रॉय बेडरूम में जाते हैं, जिससे उनके बेटे केविन को खींच होती है, क्योंकि वह अपने गेमिंग लाइव स्ट्रीम के बीच में होता है। रॉय माफी मांगते हैं, वादा करते हैं कि अगली बार बेडरूम के दरवाजे के संकेत का सम्मान करेंगे और कैमरा ठीक करने में मदद मांगते हैं। लिविंग रूम में केविन कहता है कि वह पुराने उपकरण को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन शायद वह वीडियो को डिजिटल रूप में बदल सकता है ताकि फुटेज सुरक्षित रहे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रॉय देखते हैं कि उनकी किशोर बेटी टेलर दो पुलिस अधिकारियों के साथ खड़ी है। पुलिस बताती है कि उसे शराब चुराते हुए पकड़ा गया था और रॉय की निराश प्रतिक्रिया से लगता है कि ये पहली बार नहीं हुआ। शुक्र है, दुकान के मालिक आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन पुलिस चेतावनी देती है कि अगली बार वह इतनी किस्मत वाली नहीं होगी। अपनी बेटी और पति को बहस करते सुनकर उनकी पत्नी एलेन आती है और बेटी को उसके कमरे में जाने का आदेश देती है। रसोई में दंपत्ति टेलर के विद्रोही व्यवहार पर अपनी निराशा व्यक्त करते हैं और याद करते हैं कि वह पहले ऐसी नहीं थी। वे मानते हैं कि शायद यह एक ऐसा चरण है जिसे हर माता पिता को झेलना पड़ता है। एलेन सुझाव देती हैं कि वे द पाइन होटल में एक सप्ताहांत की छुट्टी पर जाएं और रॉय इसे शानदार विचार मानते हैं। इस बीच होटल के बेसमेंट में एक प्लेग डॉक्टर का मुखौटा पहने व्यक्ति बंधी हुई लिंडा को ड्रिल से मार डालता है। उसी सप्ताहांत कीनन परिवार होटल पहुंचता है और अंदर जाते ही टेलर दो लोगों को बार की ओर जाते हुए देखती है। रिसेप्शन पर मिस्टर लॉकवुड नवविवाहित जोड़े मिस्टर और मिसेज वेल्श को हनीमून स्वीट की पेशकश करते हैं। अपनी बारी का इंतजार करते हुए टेलर बार में चली जाती है, जहां वह पहले देखे गए फ्रांसीसी आदमियों को अपने पसंदीदा बैंड फर्स्ट टू 11 के बारे में बात करते हुए सुनती है। वह थियो और लुइस को बताती है कि उसके पास उस बैंड के कॉन्सर्ट का टिकट है, लेकिन वह जा नहीं सकती क्योंकि उसके माता पिता उसे इस सप्ताहांत होटल में लेकर आए हैं। फिर थियो उससे एक ड्रिंक खरीदता है, जिससे वह खुश हो जाती है। इसी बीच रॉय अपना कार्ड देते हैं, लेकिन लॉकवुड बताते हैं कि निर्माण कार्य के कारण उनका क्रेडिट सिस्टम बंद है। यह सुनकर केविन पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि होटल में वाईफाई भी नहीं है, जिसकी लॉकवुड पुष्टि करते हैं। वह जोड़ते हैं कि उनका होटल परिवार के साथ समय बिताने के लिए है, क्योंकि कभी नहीं पता होता कि आपके पास कितना समय बचा है, और माता पिता उनके इन शब्दों की सराहना करते हैं। बार में लुइस चिढ़कर अपनी आंखें घुमाता है जब वह अपने दोस्त को टेलर के साथ फ्लर्ट करते और उसकी तस्वीरें लेते हुए देखता है। अचानक टेलर की मां का कॉल आता है, जिसे वह अनदेखा कर देती है, लेकिन दोबारा रिंग होने पर टेलर कहती है कि उसे जाना होगा और वादा करती है कि वह बाद में उनके कमरे में मिलेगी। जाते समय उसकी मुलाकात एलेन से होती है, जो कहती हैं कि वह भी एक ड्रिंक लेना चाहती हैं। जब मार्क टेलर का अधूरा बियर का ग्लास लाकर निकोल के नाम से पुकारता है, तो मां समझ जाती है कि उसने फिर से नकली आईडी का इस्तेमाल किया है। इसलिए एलेन कहती हैं कि वह नहीं चाहती कि उनकी बेटी मजे करना छोड़े, बस इतना चाहती हैं कि वह सावधान रहे। इस बीच पीछे के पार्किंग क्षेत्र में एक हाउसकीपर अपनी शिफ्ट के बाद अपनी कार की ओर जाती है। दूर से उसे एक नकाबपोश व्यक्ति पेड़ पर फंदा डालते हुए दिखता है। अचानक वह व्यक्ति उसकी ओर दौड़ने लगता है, लेकिन जब वह महिला कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तो उसे एहसास होता है कि दरवाजा बंद है। कुछ सेकंड बाद नकाबपोश व्यक्ति का साथी कार के अंदर से दरवाजा जोर से मारता है, जिससे वह महिला जमीन पर गिर जाती है। जैसे जैसे वह यातना देने वाला व्यक्ति उसके पास आता है, महिला डर के मारे चीखने लगती है। लॉबी में बुजुर्ग सफाई कर्मचारी ओसवाल्ड अजनबी लॉकवुड को देखता है और लिंडा के बारे में पूछता है। आदमी बताता है कि मालिक ने हाल की कई नई चीजों को देखते हुए उसे होटल में काम में मदद के लिए नियुक्त किया है। इसी बीच रॉय और केविन ब्रैड को छत पर वायरलेस सुरक्षा कैमरा लगाते हुए देखते हैं, और जब केविन पूछता है कि ये कैसे काम करेगा, तो ब्रैड बताता है कि उनके पास वाईफाई है, बस मेहमानों के लिए नहीं। अचानक एक अन्य अतिथि हावर्ड, जो नशे में है, सीढ़ी को गिरा देता है, जिससे ब्रैड नीचे गिर जाता है और कैमरा टूट जाता है। साइड रूम में लॉकवुड ओसवाल्ड को आग बुझाने वाले यंत्र से बेहोश कर देता है। आखिरकार कीनन परिवार अपने कमरे में पहुंचता है और टेलर अपने भाई के साथ बिस्तर साझा करने को लेकर शिकायत करती है।
रॉय जब केविन को टैबलेट इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो उसे याद दिलाते हैं कि वह इस वीकेंड में वीडियो गेम नहीं खेल सकता। किशोर परेशान होकर बताता है कि उसका फोन भी नेटवर्क में नहीं है। तब एलन अपनी बेटी को याद दिलाती हैं कि उसने पहले यहाँ बहुत मजे किए थे, जैसे कि उस एक गर्मी में जब लिंडा उसे छत पर ले गई थी और उन्होंने तारों को देखा था। फिर रॉय बताते हैं कि वे अगले दिन पास के अल्टीमेट यूनिवर्स मनोरंजन पार्क में जा रहे हैं, जिससे उनका बेटा खुश हो जाता है। इस बीच ब्रैड लॉकवुड और बॉबी को बुजुर्ग सफाई कर्मचारी के बेहोश शरीर को बेसमेंट ले जाने की योजना बनाते हुए दिखता है। जब उससे मदद मांगी जाती है तो वह कहता है कि वह इस खतरनाक योजना के डरावने हिस्से में शामिल नहीं होता। फिर लॉकवुड उसके हाथ में कैमरा दिखता है और ब्रैड समझाता है कि यह खराब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि उसने बाकी जगह कवर कर ली है। लॉकवुड सभी दरवाजे बंद कर देता है। आर्केड में मार्क एक मशीन ठीक करता है और उसे टेस्ट करता है। कुछ सेकंड बाद वह दरवाजे के पास खड़े प्लेयर 1 को देखता है और कहता है कि कमरे को रात के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे ही वह अजनबी चला जाता है, प्लेयर 4 अचानक पीछे आकर मार्क का सिर मशीन पर मारता है। फिर हमलावर केबल कटर का उपयोग करके मार्क की नाक काट देता है और फिर हथौड़े से उसकी हत्या कर देता है। इसी दौरान टेलर अपने फोन पर तस्वीरें देखती है और अपने परिवार को गहरी नींद में देखकर बाहर स्नीक इन करने का निर्णय लेती है। जल्द ही वह रूम 207 पर दस्तक देती है और फ्रांसीसी व्यक्ति उसे अंदर आने देता है। जब टेलर लुइस को एक जॉइंट चलाते हुए देखती है तो वह कहती है कि यह अच्छा विचार नहीं है क्योंकि ज्यादातर अमेरिकी होटल के कमरों में स्मोक डिटेक्टर होते हैं। इसके बाद टेलर सुझाव देती है कि वे छत पर जाकर इसे पिएं, इसलिए वे कमरे में अपने दोस्त को अकेला छोड़ देते हैं। कुछ मिनट बाद एलन संगीत और बगल के कमरे से आ रही आवाज के कारण जाग जाती है, इसलिए वह अपने पति को पड़ोसियों से शांति बनाए रखने के लिए कहती है। रॉय दरवाजे पर दस्तक देता है और स्थिति समझाता है, जिससे शराबी दोस्त सेबेस्टियन, सारा और मिशेल असुविधा के लिए माफी मांगते हैं। हनीमून स्वीट में मिस्टर और मिसेज वेल्श इन रूम हॉट टब में समय बिता रहे होते हैं। अचानक महिला बेड के पास प्लेयर 3 को देखती है और चीख पड़ती है। जब उसका पति घुसपैठिए को बाहर जाने का आदेश देता है तो प्लेयर 2 उसकी सिर पर शैंपेन की बोतल मारता है और पानी में डुबो देता है। महिला हत्यारा उसे पकड़ लेती है और मिसेज वेल्श अपने पति को मरते हुए देखती है। फिर महिला किसी तरह हमलावरों से छूटने में सफल होती है, लेकिन प्लेयर 2 उसके टखने में कॉर्कस्क्रू से वार करता है। कपड़े रहित पीड़िता भागने की कोशिश करती है, लेकिन नकाबपोश व्यक्ति उसे घसीटकर कमरे में वापस ले जाता है। रॉय और केविन को महसूस होता है कि टेलर गायब है, इसलिए वे उसे खोजने निकलते हैं। छत पर थियो और टेलर एक जॉइंट पीते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। लॉबी में पिता और बेटा देखते हैं कि रिसेप्शन पर कोई नहीं है और जब वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह बंद है। इस जोड़ी को बिना बताए प्लेयर 1 कुछ फीट पीछे खड़ा होता है। बाद में एलेन दरवाजे पर दस्तक सुनती है, लेकिन पीपहोल में कोई नहीं देखती। अचानक प्लेयर 1 उसे चौंकाते हुए दिखाई देता है और वह फ्रंट डेस्क को प्रैंक के बारे में कॉल करने की धमकी देती है। कुछ देर बाद वह कीकार्ड की बीप सुनती है और सोचती है कि रॉय और केविन वापस आ गए हैं, लेकिन वह केवल खुला दरवाजा देखती है। इसी दौरान रॉय और केविन एक अन्य अतिथि एमी से बात करते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसने किशोरी को नहीं देखा। बातचीत सुनकर डेविड बताता है कि फ्रांसीसी लोग उसके कमरे के बगल में हैं क्योंकि वह उनकी शोर से सो नहीं पाया। हालांकि उस व्यक्ति ने टेलर को नहीं देखा है, वह अनुमान लगाता है कि वह अभी भी इमारत में ही है क्योंकि सभी निकास बंद हैं। कमरे में एलन अपनी किताब पढ़ती रहती है, लेकिन प्लेयर 1 अचानक कुर्सी के पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। इसलिए महिला टेबल से एक पेन उठाकर उस व्यक्ति के चेहरे पर वार करती है, फिर चश्मे का उपयोग करके उसे दूर रखने की कोशिश करती है। हालांकि जब एलन भागने की कोशिश करती है, प्लेयर 1 उसकी पीठ में चाकू फेंकता है और उसकी गर्दन के चारों ओर कांटेदार तार का उपयोग करके उसका अंत कर देता है। बेसमेंट में लॉकवुड कंप्यूटर स्क्रीन पर हत्याओं को देखता है और महिला की मृत्यु के बाद फीड अपडेट करता है, जिससे पता चलता है कि सभी हत्याओं का ऑनलाइन दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। छत पर टेलर सुझाव देती है कि वे तुरंत कॉन्सर्ट स्थल के लिए चलें, इससे पहले कि उसका परिवार महसूस करे कि वह गायब है, और थियो सहमत हो जाता है। इस बीच रॉय रूम 207 पर दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो केविन कहता है कि शायद वह अपने कमरे में लौट आई हो। बेसमेंट में ओसवाल्ड आखिरकार जागता है और निर्दयी लॉकवुड उसे सर्पिल चाकू से मार देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। चूंकि वह सफाई कर्मी के साथ व्यस्त है, वह थियो और टेलर को चुपके से बाहर निकलते हुए नहीं देख पाता। जल्द ही रॉय अपने कमरे में अपनी मृत पत्नी को पाता है और दुख में रो पड़ता है। वह पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण यह काम नहीं करता। गलियारे में वह अपने बेटे को टैबलेट सौंपता है और कहता है कि उन्हें टेलर को ढूंढना होगा। उस व्यक्ति की दुखी हालत देखकर डेविड बताता है कि वह एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है। इसलिए रॉय उसे एलन का शव दिखाता है और वह सुझाव देता है कि वे उसके कमरे में जाएं। बाद में पिता आश्चर्य करता है कि क्या उसकी बेटी भी मर चुकी है, इसलिए डेविड साझा करता है कि वह फिलाडेल्फिया अपनी अलग हो चुकी बेटी की शादी में शामिल होने आया है और कहता है कि उसे अपने बच्चों के लिए मजबूत रहना चाहिए।
सेवानिवृत्त अधिकारी अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द टेलर को ढूंढना होगा। इसलिए रॉय केविन को कमरे में बंद रहने के लिए कहता है, जबकि वह और डेविड बाहर निकलते हैं। इस बीच कार में पछताई हुई किशोरी अपने माता पिता के इस सप्ताहांत के लिए उत्साहित होने को याद करती है और होटल वापस जाने पर विचार करती है। स्विमिंग पूल के पास सेवानिवृत्त अधिकारी एक समान मामले का जिक्र करता है, जहां एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासियों को अंदर बंद कर एक प्रकार के खेल में एक एक करके मार दिया गया था। अचानक हावर्ड आता है और बंद दरवाजों के बारे में नशे में बड़बड़ाने लगता है। फिर उसकी पत्नी डोना आती है और उसे शर्मनाक स्थिति के लिए डांटती है। कुछ सेकंड बाद वे लॉकवुड की आवाज पीए सिस्टम पर सुनते हैं, जो यह समझाता है कि उन्होंने अनजाने में खेल में भाग लिया। शोर के कारण अन्य मेहमान जॉन और एमी अपने कमरों से बाहर आते हैं। फिर सैडिस्टिक गेम मास्टर सभी लाइटें बंद कर देता है और जब वे फिर से जलती हैं तो मेहमान डोना और हावर्ड के क्षतविक्षत शव देखते हैं। जब प्लेयर 1 एमी को उसके बालों से घसीटता है और प्लेयर 4 जॉन का सिर अपने हाथों से कुचल देता है, रॉय और डेविड पूल बार के पीछे छिप जाते हैं। कमरे में केविन लॉकवुड के सिस्टम में हैक कर देखता है कि प्लेयर 4 लुइस को वेंडिंग मशीन उसके शरीर पर गिराकर मार देता है। आखिरकार गेम मास्टर लड़के के डिवाइस का पता लगा लेता है और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। चिंतित कि वह व्यक्ति कभी भी आ सकता है, बच्चा कमरे से भाग निकलता है। दालान के दूसरे छोर पर, लेकिन इसे एक जोड़े की अनोखी भूमिका निभाने के रूप में समझा जाता है। अचानक नकाबपोश आदमी एक संगीत बॉक्स घुमाता है और इसे फर्श पर रखता है। जब यंत्रणा देने वाले अपनी छुरियों को निकालते हैं तो मिशेल भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्लेयर 3 उसे चाकू मार देता है। जबकि प्लेयर 2 सेबेस्टियन को रोकता है, सारा को एहसास होता है कि वह किसी दोस्त को नहीं बचा सकती और भाग जाती है। फिर क्रू जोड़ी आदमी के हाथ को दरवाजे पर कील से ठोक देती है और उसके शरीर पर टिक टैक्टो खेलती है। सीढ़ियों में सारा केविन से मिलती है और प्लेयर 1 को देखकर वे नजदीकी दालान में भाग जाते हैं। महिला दरवाजों पर दस्तक देती है, लेकिन कोई भी मेहमान उनकी मदद की पुकार नहीं सुनता। डरावने जोड़े ने लिफ्ट का बेसब्री से इंतजार किया, दरवाजा खुलता है और प्लेयर 3 सारा को पकड़ लेता है। तहखाने में लॉकवुड दर्शकों के साथ चैट रूम के जरिए बातचीत करता है और प्लेयर 2 और 3 की तारीफ करता है कि उन्होंने शैली के अंक अर्जित किए हैं, यह खुलासा करते हुए कि हत्यारे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जल्द ही रॉय और डेविड पूल बार के पीछे से बाहर आते हैं और पूर्व बंदूक उठाता है। इसी बीच महिला यातना देने वाली सारा का पीछा करती है और उसे एक स्टोरेज रूम में धकेल देती है और वह एक ट्रॉली का उपयोग करके हमले को रोकती है। हालांकि प्लेयर 3 सारा को गाड़ी पर गिरा देता है तो महिला एक कांटा उठाती है और हत्यारे की गर्दन में चाकू मार देती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। बाहर निकलने का रास्ता खोजते समय उसे एक छोटी खिड़की मिलती है, लेकिन जो शोर वह करती है उससे प्लेयर 2 को सतर्क करता है। नकाबपोश आदमी सारा के पैर को पकड़ लेता है जब वह खिड़की के रास्ते में क्रॉल करती है, लेकिन वह उसे लात मारने में सफल हो जाती है। यह जानकर राहत मिली कि वह बच गई। महिला जमीन पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ लेट जाती है। दुर्भाग्यवश प्लेग डॉक्टर का मास्क पहने व्यक्ति प्रकट होता है और उसे एक फावड़े से मार डालता है। इसी समय रॉय और डेविड लौटते हैं, लेकिन केविन वहां नहीं है। जब वे फिर से दालान में लौटते हैं, प्लेयर 4 हमला करता है, दोनों को वापस कमरे में धकेल देता है। रॉय को बचाने के लिए रिटायर्ड पुलिस वाला हत्यारे को एक आयरन से मारता है, लेकिन बेजोड़ आदमी उसे दीवार पर धकेल देता है। कुछ क्षण बाद डेविड बंदूक उठाता है जो उसके साथी ने पहले गिराई थी और प्लेयर 4 को मार डालता है। होटल के किचन में केविन काउंटरों के पीछे छिपता है ताकि प्लेयर 1 से बच सके। हालांकि नकाबपोश आदमी फ्रिज पर लड़के की परछाई देखता है और उसे पकड़ लेता है जब वह क्रॉल करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह केविन की जान लेने वाला होता है, वह सुरक्षा उल्लंघन की चेतावनी सुनता है जो सभी खिलाड़ियों को उस स्थान पर रिपोर्ट करने के लिए कहता है। इसलिए प्लेयर 1 डरे हुए बच्चे को जाने देता है, जिससे वह राहत महसूस करता है। इसी बीच थियो और टेलर छत से दालान में लौटते हैं और वह यह कहता है कि लॉबी के दरवाजे बंद होना अजीब था, यह बताते हुए कि उन्होंने कुछ क्षण पहले सुरक्षा उल्लंघन किया था। अचानक वे सेबेस्टियन और मिशेल की लाशें पाते हैं, लेकिन प्लेयर 2 प्रकट होता है और दोनों को एक ही भाले से छेद देता है। इसी समय प्लेयर 1 रॉय पर हमला करता है, लेकिन जब वह अपने साथी से मदद मांगता है तो रिटायर्ड पुलिस वाला कहता है कि उसने अपनी जीत पक्की कर ली है और उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। हैरान आदमी नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, तो डेविड यह सुझाव देता है कि वह खेल को ऐसे खेल रहा है कि वह अच्छी तरह से भुगतान पाता है। कुछ क्षण बाद डेविड तहखाने में अपनी शर्तें चेक करने के लिए जाता है और यह जानकर खुश होता है कि उसकी सभी भविष्यवाणियां अच्छी दिख रही हैं और उसे संभावित रूप से $31 मिलियन मिल सकते हैं। फीड पर वह रॉय को प्लेयर 1 के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखता है और वह कहता है कि आदमी को हार मान लेनी चाहिए और उसे अपनी शर्त जीतने देनी चाहिए। पिता छत पर तार देखता है और उसे याद आता है कि रखरखाव वाले व्यक्ति ने उस कोण से कैमरा स्थापित करने में असफलता दिखाई थी। इसलिए वह हमलावर को अंधे स्थान में धकेल देता है ताकि कोई यह न देख सके कि क्या हो रहा है। कुछ सेकंड बाद प्लेयर 1 बाहर आता है और खुश डेविड मानता है कि उसने अपनी शर्त जीत ली है।
अचानक प्लेग डॉक्टर का मास्क पहने व्यक्ति खून से सनी चादर के नीचे से प्रकट होता है और रिटायर्ड पुलिस वाले को सर्पिल चाकू से छुरा मारता है। फिर हत्यारा अपना चेहरा दिखाता है और डेविड देखता है कि यह लॉकवुड है। वह कहता है कि आदमी ने खेल को हेरफेर किया और उसे याद दिलाता है कि बेटर को प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। लॉकवुड जोड़ता है कि उसने रिटायर्ड पुलिस वाले पर वर्षों पहले नजर रखी थी जब वह अपार्टमेंट भवन में मामले को संभाल रहा था, और उसे विश्वास नहीं होता कि डेविड सोचता है कि वह उसे पहचान नहीं सकेगा जब वह चेक इन करेगा। जब गेम मास्टर देखता है कि केविन अभी भी जीवित है तो वह घायल आदमी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह वैसे भी नहीं जीतता क्योंकि उसने बेट रखा था कि रॉय अंतिम हत्या होगा। डेविड के अंतिम चुनौतीपूर्ण शब्दों के बाद लॉकवुड उसकी जान ले लेता है। फिर वह खिलाड़ियों 1 और 2 को सूचित करता है कि जो कोई भी बच्चे को मारेगा उसे 3 गुना अंक मिलेंगे। इसी बीच टेलर होश में आती है क्योंकि केवल भाले की नोक उसके शरीर तक पहुंची। रसोई में प्लेयर 1 केविन को एक डिब्बे में छिपा हुआ पाता है और जब बच्चा तड़पता है तो आदमी बताता है कि वह रॉय है जो हत्यारे की भूमिका निभा रहा है। अचानक प्लेयर 2 प्रकट होता है, इसलिए पिता अपने बेटे से कहता है कि वह मृत जैसा दिखे। यह दिखाने के लिए कि उसने पहले लड़के को पकड़ लिया, रॉय उसे अपनी बाहों में लेकर जाता है। हालांकि संदिग्ध गेम मास्टर फुटेज को पीछे की ओर ले जाता है और प्लेयर 2 को सूचित करता है कि प्लेयर 1 एक धोखेबाज है। जब हत्यारा पिता को काउंटर पर गिरा देता है तो बेटा उसे चाकू से छुरा मारता है। फिर जब रॉय मास्क पहने आदमी को स्टोव के ऊपर पकड़ता है तो बच्चा इसे चालू कर देता है, यातना देने वाले को जला देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे अपने हाथ में चीजें लेनी होंगी, लॉकवुड एक कुल्हाड़ी उठाता है और जोड़ी का सामना करने के लिए लॉबी में जाता है। पिता गेम मास्टर को एक बीमार और विकृत आदमी कहता है, लेकिन वह पलटकर कहता है कि जो वे कर रहे हैं वह सदियों पहले के ग्लेडिएटर की लड़ाइयों से अलग नहीं है। लॉकवुड के शब्दों से थककर रॉय उसे धराशायी करता है और उसके मुंह पर मुक्का मारता है। लड़ाई के बाद पिता अपने बेटे को गले लगाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक होगा। अचानक टेलर आदमी को पीछे से चाकू मार देती है, सोचते हुए कि वह प्लेयर 1 है। स्तब्ध किशोरी विश्वास नहीं कर सकती कि उसने क्या किया, इसलिए मरते हुए पिता उसे आश्वस्त करता है कि यह ठीक है और अपने बच्चों से हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कहता है। कुछ सेकंड बाद गेम मास्टर अपने पैरों पर उठता है और किशोरी को दीवार पर धकेल देता है। तो टेलर उसे मर्दांगी में लात मारती है और कुल्हाड़ी